शुरू खुदाए बुजुर्गों बरतर के नाम से जो मोहम्मद अरबी का रब है, ये अकबरी मंडी है जहाँ पूरे पाकिस्तान, पंजाब और ख़ुसूसी तौर पे लाहौर के इर्द गिर्द के इलाकों से लोग आते हैं रोज़मर्रा की अशिया, दाल, चीनी, घी, आटा, चावल और मसाले ये ख़रीदने के लिए, यानी जो रोज़ आपके किचन में इस्तेमाल होनी है। और कोशिश ये होती है अगर मार्केट से 10-50 रुपये रेट का इन्हें फ़र्क मिल जाए तो यहाँ से एक ही दफ़ा आएँ और ख़रीदारी कर लें। लेकिन मुमकिन है कि आज जो ख़रीदारी करके गया है अगर वो महीने 1.5 महीने बाद आए तो शायद यहाँ उसे ये दुकानें नहीं मिलें। और क्यों नहीं मिलें? क्योंकि लहर अथॉरिटी के तहत सरकार ने ये डिसाइड किया है कि ये मार्केट भी उड़ेगी, यानी ये ख़त्म की जाएगी। यहाँ दरवाज़ा बहाल किया जाएगा, उसके साथ फसील बनेगी जिसका बाकायदा एक प्लान भी सामने आ चुका हुआ है, और फिर उसके साथ बाग बनेगा। इसके नतीजे में यहाँ काम करने वाले दुकानदार, उनके पास काम करने वाले लड़के और ये जो रिक्शे जो वज़न उठाते हैं, ये सब काम करने वाले, इनके चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे, ये सवाल है। सरकार 2-3 ऑप्शंस जो बार बार बता रही है कि शायद इन्हें कंपनसेशन दे दी जाए, यानी पैसे दे दिए जाएं, इन्हें कोई अल्टरनेटिव मार्केट दे दी जाए या इन्हें अंडरग्राउंड मार्केट में कहीं बिठा दिया जाए। ताजिर को ये बात ताहाल समझ नहीं आ रही और गवर्नमेंट के यहाँ भी क्लैरिटी नहीं है। ये क्लैरिटी है कि 12 दरवाजे बनाने हैं, लेकिन इन 7,000 दुकानों में काम करने वाले अगर एक दुकान पे 5 लोग भी काम करते हैं तो उन 35,000 लोगों का क्या करना है, इसके बारे में ताहाल कोई वाज़ेह प्लान सामने नहीं आया। ये सवाल है, मुख्तलिफ मार्केट्स आपको दिखा रहे हैं, अकबरी मंडी और इससे मुल्का दीगर मार्केट्स में क्या सूरत हाल है, ये सवाल लेकर आवाम के पास चलते हैं। मैं हूँ मोहम्मद आज़म। लहर अथॉरिटी के तहत 12 दरवाज़ों, फसील और बागों की बहाली पर तमाशा। अब ये जो दरवाजे बहाल होने हैं उसमें एक अकबरी गेट भी है। यहाँ बोर्ड लगा हुआ है कि आप अकबरी गेट देखिए, और जिस तरफ ये तीर इशारा कर रहा है, अगर मेरा कैमरा आपको फैसल आगे आए ज़रा वो दिखा सकें, इस तरफ से अंदर आपको सिर्फ मार्केट नज़र आ रही है। इस दरवाजे की निस्बत से इस मार्केट का नाम अकबरी मंडी पड़ा है, लेकिन फैसल दिखाएं ये कि यहाँ आपको दूर तक कहीं दरवाज़ा नज़र नहीं आता। अब गवर्नमेंट का प्लान ही ये है कि ये सामने से सारी मार्केट जो है इसको मुनज़्ज़म किया जाएगा, इसको हटाया जाएगा, और फिर जब आप ये बैनर देखेंगे, ये बोर्ड देखेंगे जिस पर अकबरी गेट लिखा होगा, और आप यहाँ खड़े होकर यूँ नज़र सामने लेकर जाएंगे तो आपको पुराना अकबरी दरवाज़ा नज़र आएगा। इस व्यू को क्लियर करने के लिए दरमियान में से ये सारी मार्केट हटानी है। इस पर जो ताजिर है इस मार्केट में, जो काम करने वाला मजदूर है, वो क्या कहता है, उसकी क्या राय है, आइए दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं? खैरियत से? चाय पिए जी। चाय तो अब आप बताएं कि आपकी चाय ठंडी है, गर्म है? सुना मार्केट है, आपकी भी दुकानें आ रही हैं? हाँ जी, आ रही हैं जी। लहर अथॉरिटी में तो आप बड़े इत्मीनान से बैठे हैं, या आपको डील तो नहीं तय हो गई? नहीं, डील तो तय नहीं हुई। अब क्या कर सकते हैं, पर गवर्नमेंट को ये चीज़ें नज़र आ रही हैं जी, तो दूसरी तरफ नहीं जा रही, महंगाई की तरफ। पेट्रोल जो है आलमी मंडी में उसकी प्राइसेस कम है, वो तो रोक लिया ना। वो कहते हैं कि उधर बलूचिस्तान में, क्वेटा में सड़क बनानी है, जी जी, इसलिए वो पैसे हमारे से लेने उन्होंने। वो सारे भाई हैं, वो कह रहे हैं अपने भाइयों के लिए थोड़ी पूरे रमज़ान में देख लें, चिकन की कोई लिस्ट अवेजा नहीं थी शॉप्स पे, ऐसा ही है 750-800 तक बिका है, ऐसा ही है। अब वो 500 पे आ गया। अब तो वैसे भी सरकारी रेट चिकन का ख़त्म कर दिया है। मैं वही कह रहा हूँ ना जी, गवर्नमेंट की बस अब क्या कह सकते हैं गवर्नमेंट को। तो कोई मामला को तय हुए, कोई बातचीत हुई आपकी कोई सरकार से? नहीं जी, कुछ नहीं, गवर्नमेंट तो कुछ नहीं सुन रही, वो कह रही सब कुछ डिमोलिश कर देना। ये आपकी ये दुकान जी जी ये आ रही है हदूद के अंदर है, ये गिरेगी? जी जी। आपकी जाती मलकियत है या आप किराए पे बैठे? MCL की दुकान है? जाती मलकियत है जी। आपने खरीदी के वालिद साहब ने? वालिद साहब ने जी। ठीक है। वैसे अगर मैं एक रफली पूछ सकूँ, इस वक्त इस अकबरी मंडी के मेन पर आप हैं, तो इस दुकान की कीमत क्या अंदाज़ा होगा? कोई 5-6 करोड़ रुपया तो होगी सर जी इसकी एग्जैक्टली। तो अगर आपको सरकार ये ऑप्शन देती है कि कौन से वाली? वो सामने जी, ये सामने जी जी, वो दिखाएं। ये सामने छोटी सी दुकान, आपकी दुकान से छोटी है? ये 5 करोड़ रुपए की दुकान ही है। ये आपकी दुकान से छोटी है? जी, हमारी दुकान से ये छोटी है, सिर्फ यहाँ तक रास्ता है। तो अगर मैं इसको भी स्टैंडर्ड ले लूँ तो ये कोई 7-8 करोड़ की ये दुकान है, नो डाउट। तो सरकारी रेट में फिर क्या बनेगा अगर गवर्नमेंट? कुछ भी नहीं देंगे जी, आपको पता ही है गवर्नमेंट क्या देती है, मैक्सिमम 10% दे देंगी। वो TC रेट के मुताबिक अगर ये पैसे लगेंगे तो ये तो कुछ भी मेरा ख्याल है आपका 2.5-3 करोड़ भी नहीं बनना, तो इतना बन जाएगा? नहीं जी, नहीं, 1 करोड़ भी नहीं बनेगा। नहीं, जैसे हॉट लोकेशन है, इतने पैसे वो दे ही देंगे। लोकेशन वाइज तो नहीं वो देते, वो आपको पता, वो तो अपने DC रेट से जो भी कैलकुलेशन करेंगे वही देंगे। वो हमारी कामरान लशारी साहब से बात हुई तो वहाँ 2 से 3 ऑप्शन हैं। एक तो या तो आपको इसकी कंपनसेशन यानी पैसे दे दिए जाएँ। जी जी। दूसरा ये वो कहते हैं कि या आपको किसी और इलाके में शिफ्ट कर दिया जाए। अच्छा, तो वो बेहतर है कि पूरी मार्केट वहाँ पे शिफ्ट की जाए या इन लोगों को?
जिसकी दुकान दरमियान में आएगी, यानी जो हिस्सा पीछे रह आप जाएगा। देखें सर जी, इसकी वैल्यू और है, अब किसी और एरिया में जाएंगे उसकी वैल्यू ये तो नहीं होगी। क्या ख्याल है? अब सपोज इसकी आपने वैल्यूशन निकाली 8 करोड़, तो जिस दूसरी जगह पे वो एक अंदाजा है, वो आप उसको 5 करोड़ कह रहे हैं, चले मैं इसको 5 ही समझ लेता चले हूँ। 5 ही समझ ले। अब दूसरी जगह पे हमें देंगे उसकी प्राइस तो वो नहीं होगी, ये मार्केट वैल्यू वो तो नहीं होगी। तो फिर क्या आपकी को मुलाकात हुई है उनसे? गवर्नमेंट नहीं जी, अभी तो गवर्नमेंट कोई बात नहीं सुन रही जी, कोई बात मैं नहीं। देख रहा हूँ जगह जगह आपने बैनर लगाए हाँ हैं। जी, तो बैनर्स लगे हमें, लोग कह रहे हैं ये बस सारे तो ये हल्का नून लीग का, यहाँ से हमदा शहबाज जीतने वाले, बस वो- मियाँ साहब यहाँ से वज़ीर-ए-आज़म बनने वाले, जी ऐसे ही जी, ऐसे फिर ही। दूसरे वज़ीर-ए-आज़म यहाँ से शाहिद खान अब्बासी साहब यहाँ से जीते। हुए, जिसमें कोई शक वाली बात आप नहीं। लोग वोट इकट्ठे करने वाले, डलवाने वाले, कैंपेनें करने वाले, ऐसे ही है। बस मियाँ साहब ज्यादती कर रहे हैं जी लोगों के साथ। वो ज़्यादती मैं तो थोड़ी यही कर सकते हैं कहूँगा, सर। आप देख लें, अब आपके ऐसे ना सामने कहें, वो जितना आवाम का दर्द उनके दिल में है ना, पता नहीं, अब आपके सामने ही देख लें जी क्या दर्द है जी। ये तो आवाम को बराह रास्त दर्द हो गया ना। हाँ बिल्कुल। अब ऐसे ही वो ताहरुल कादरी साहब कहते थे वहाँ पे इंग्लैंड में बैठ कर, मुझे अवाम का बहुत दर्द है। वो 2-4 साल के बाद आते हैं जी, पैसा इकट्ठा करके फिर चले जाते, फिर उनको पता नहीं होता अवाम का दर्द क्या है जी। तो आपको लगता है ये भी उस डगर पे चल पड़े? नहीं, डगर पे नहीं चल पड़े, ऐसे ही है ना जी। बस ये लोग आते हैं अपना वोट्स वगैरह लेके, बाद में चले जाते हैं तो इनको। ये मनसूबा मैंने सुना कोई 90 की दहाई में भी आया था। हाँ जी, ऐसे ही आता है। ये 2-4 साल के बाद इनको ख्याल आता है। ख्याल आता है, 2-4 माह ऐसे ही करते हैं, लोगों को तंग करते हैं जी, उसके बाद वैसे ही मामला स्टार्ट हो जाता है। अभी सिर्फ ख्याल ही है कि अभी ख्याल ही है मेरे ख्याल से, ये नहीं हो करेंगे। पाएगा। नहीं, बहुत ज़्यादा लॉस है लोगों का जी। हमारे अंदाजे से नहीं होना चाहिए। नहीं आगे आगे आ जाए ना आप। क्या जरा इसको समझाएं कि अच्छा, मैं जो एक चीज़ मेरे दिल में और सवाल पैदा हुआ वो इस तरह, फैसले ये दिखाएं, ये जो रिक्शा खड़ा हुआ है जी, इस पे एक मजदूर जो वज़न उठाने वाला है, उसका किचन भी इस दुकान से चलता है। इसका सामान कहीं ले जाएगा तो दिहाड़ी बनेगी ना। बिल्कुल। चलें, आपने को पैसे को 15-20-4 साल में कमा लिए होंगे, आप कहीं और बैठे कारोबार कर लेंगे, ये कहाँ जाएगा? ये कहाँ जाएगा? बिल्कुल। इसके साथ एक बंदा नहीं है, इसके साथ इसके घर वाले हैं, इसके घर वालों के साथ हमारी ये एक दुकान है, इसके साथ हमारे 4 बंदे हैं, 4 ख़ानदान चलते हैं इस घर से। यानी मालिक के अलावा 4 मालिक के अलावा 4 घर चलते हैं इसके साथ। अब वो जब ये सारा प्रोसीजर ख़त्म हो जाएगा तो ये कहाँ पे जाएंगे? गुर्बत तो और बढ़ेगी, फिर कम तो नहीं ना होएगी। ये तो मसाइल पैदा मसाइल ही नहीं है पाकिस्तान में। मेरे ख्याल से मेरी 40 साल या 38 साल उम्र हो चुकी हुई है, मैं तो अब तक ये मसाइल ही देख रहा हूँ। आज तक हमने खुशहाली नहीं देखी। अक्सर हम प्रोग्राम करते हुए किसी पूछते हैं कि आपको 40 साल हो गए कारोबार करते हुए, तो आपने कोई घर बना लिया होगा, कोई आपने प्रॉपर्टी बना ली होगी। मुझे अब नज़र आ रहा है कि जिसने 40 साल में अपना कारोबार स्टैब्लिश किया है, अब उसको भी नहीं पता कि अगले 40 दिन मैंने करना है या नहीं करना। नहीं करना, बिल्कुल ऐसे ही है। हमारा अपना घर नहीं है, हमारे वालिद साहब का घर है, हम उसमें ही रह रहे हैं। हमने तो आज तक अपना शादी होगी, बच्चे हो गए, लेकिन हम उसी घर में ही हैं। इतनी सख्त नहीं सिस्टम ने दी कि अपना घर अलग एक सेपरेट ले सके, 2 मरले का या 5 मरले का घर ले सके, वो पॉसिबल नहीं हो सकता। एक कमरे का किराया, एक कमरे का बिजली का बिल जो है ना, वो ये पिछले महीने का मेरा बिल आया 6000 रुपये। उसमें एक पंखा है, एक फ्रिज है और एक क्या नाम लाइट वगैरह है। इसको मुझे बताओ, जिसका 10 मरले का घर होगा, ये हमारा जो दूसरा घर है वो हमारा 1 कनाल का घर है, उसमें 1.5 लाख रुपया बिल आता है। इन जो सामान है इसमें इतनी वो बचत है कि 1.5 लाख बचत, वो बस ये आपको क्या बताएं कि ये वो क्या कहते हैं ना कि कमीज़ उठाओगे तो अपने पेट नंगा होगा। वो बात बिल्कुल ठीक है कि सिर्फ हमने अपना पेट जो है ना वो ढका हुआ है बस, और वो काम कर रहे हैं कि बस वो काम कर लिया, वो अपनी आई चले। वरना रेट लिस्ट के मसले और कीमतें और इसमें बहुत मसाइल हैं। बहुत मसाइल। मेरा ख्याल है कि बाकी जो बिजनेस है उसकी निस्बत सबसे ज़्यादा इसमें 5 रुपये की चीज़ से लेकर 500 रुपये चीज़ तक की चीज़ में मसला है। मेरा भाई ये 5250 रुपये की एक पेटी हमें आती है डिस्ट्रीब्यूटर से, हमें आती है। हम ये 5280 रुपये की बेचते हैं। 30 रुपये हम पूरी पेटी के पीछे 30 रुपये कमाते हैं। अगर ये 5 पेटियां निकलती हैं या 10 पेटियां निकलती हैं, कितने पैसे हो गए? 300 रुपये बना। 300 रुपये हो गया। 4 बंदे आप अपने वर्कर रखे हुए हैं। 75 रुपये फी बंदा जी, 75 रुपये फी बंदा, आप उसको पास करोगे। 200 रुपये किलो दूध है। गंजी नहाएगी क्या, निचोड़ेगी क्या? ये भाई हमारे मुल्क का ना अल्लाह ही हाफ़िज़ है बस। और उसके ऊपर फिर तो इसका क्या बेहतर हल, अगर वो कहते हैं कि हम आपको अंडरग्राउंड मार्केट दे इसका बेहतर हल ये है जनाब, लाहौर को रिस्टोर तो करना है ना। जो अकबरी मंडी है, ये आज की अकबरी मंडी नहीं है।
ये मुद्दतों से चलती है भी आ रही है अकबरी मंडी। जो दूसरी चीज़ें हैं वो तो चलो ठीक है यार, वो आपने बकर मंडी आपने शाहपुर कांजना ले गए, वो तो चलो ठीक है, वो तो जानवर का मसला है, साल बाद आना है, वो तो चलो ठीक है। यहाँ पे हर जगह से पाकिस्तान लाहौर में हर बंदे ने आना है यहाँ पे, आउटसाइडर भी आते हैं, कराची से, सियालकोट से, हर बंदे ने यहाँ से आके सामान परचेज करके लेके जाना है। जब यहाँ पे अकबरी मंडी ही नहीं होगी तो यहाँ पे कहाँ पे आएंगे? गवर्नमेंट साइड ये कहती है कि जब हम इसको पूरा इस्टेब्लिश करेंगे, बाग बनाएंगे, 12 दरवाजे बन जाएंगे, तो बाहर से टूरिस्ट आएगा खूबसूरती देखने, इस मुल्क के विरसे को देखने के लिए। तो आप क्यों नहीं चाहते कि मुल्क में टूरिस्ट आए, बाहर से डॉलर आए? मेरे ख्याल से हम तो ये चाहते हैं कि हमें ये जो गरीब आदमी हैं यहाँ पे, जो मजदूर हैं, इनको खाने के लिए अच्छा चाहिए, इनको घर का सुकून चाहिए। हम 100 साल पीछे क्यों जा रहे हैं? हम वहाँ पे दिल्ली दरवाजे, वो फलाम 12 दरवाजे, वो दरवाजे ही हमारे लिए रह गए हैं। हम दुनिया आगे जा रही है, हम दरवाज़ों के पीछे लगे हुए हैं, हम 100 साल पीछे चले गए। ये भी तो चीज़ देखें ना, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। लेकिन हम लोग 50 साल 100 साल पहले ये गल्ला करने में कि जनाब जी इतने दिल्ली दरवाज़ा बनना है, थे बनना है। मियाँ साहब का बड़ा लगाव है लाहौर के साथ। मियाँ साहब के आप इतने रहते हैं, इतने नालियाँ जरा के वहान हम मियाँ साहब नूं इतने रह के वहान हम। आप तो खुद रह रहे हैं वहाँ पे, इंग्लैंड रह गए। 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म है, वो यहाँ कैसे रहेंगे? हमारी गलतियाँ हैं जनाब, ये जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने हैं हमारी ही गलतियों से। ये अनपढ़ लोग यहाँ पे बस उनको वोट देते हैं या बिरयानी कौरमे के चक्करों में, ये सारा हिसाब किताब है। अस्सलाम वालेकुम। मियाँ साहब कहते हैं कि ये सारी मार्केट जो है ना, ये एक्सटेंशन है, यहाँ बाग बनेगा और फिर वो खूबसूरत बनेगा तो बाहर से टूरिस्ट आएगा, पुराना विरसा जो है सारा वो महफूज हो जाएगा। जी, आप मुझे ये बताएं, बाग बना के उन्होंने क्या करना है? मुझे ये बताएं, ये इतने बंदे जो हैं, जितनी दुकानें हैं, वो कह रहे हैं जी हमने इधर से तोड़ना है, उधर से तोड़ना है, उधर से तोड़ना है। क्यों तोड़ना है? ये जो एक दुकान से 20 घर पल रहे हैं, वो नहीं उनको नज़र आ रहा, वो नहीं नज़र आ रहा। ये एक मिसाल के तौर पे ये देखें ना, मुलाजिम इनके हैं, कोई अपने वालिद का सबसे बड़ा बेटा है जो घर का सरबराह है, कुछ इस तरह भी काम है। देखें ना, मेरी बात सुने, वो कह रहे हैं जी हमने ये मंडी उठा देनी है, हमारे बड़ों का ये कितना अर्सा हो गया आपको काम करते हुए? हमें जद्दी पुश्ती ये काम है हमारा, 50 साल हो गए हैं। वालिद भी ये कर रहे थे? हाँ जी, दादा भी ये कर रहे थे। 1996-97 में शहबाज शरीफ ने ये दुकानें गिरा दी थी नए सिरे से। 4 साल हमने ज़मीन पे बैठ के अपनी मेहनत से फिर दोबारा हिम्मत नहीं छोड़ी। अब मैं एक बढ़िया बात करें, हाँ 1996-97 में ये मंसूबा आया था, हाँ ये दुकानें गिरा दी गई। तो उसके बाद ये किसने बनाई? MCA ने बनाई कि आपने खुद बनाई? उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद ही ये हमारे भट्ट साहब हैं, असगर भट्ट साहब, ठीक है, ये शहबाज शरीफ के करीब है। अच्छा, डिप्टी मेयर थे, ठीक है। इन्होंने आगे सारा कुछ यानी कि केस लिए हैं, तो फिर बाद में ये थाने में भी हमने पैसे दिए, गवर्नमेंट को भी पैसे दे के। इस वक्त ये दुकान में जितने लोग बैठे हैं ये इनकी मलकियत है? हाँ जी, रजिस्ट्री है हमारी। अच्छा, ठीक है। अब ये कहें कि जब ये गिराई गई थी, जब ये गिराई गई थी उस वक्त ये कॉर्पोरेशन की मलकियत थी या तब भी इनकी मलकियत? कॉर्पोरेशन की थी। उसके बाद हमने पैसे दे के सारा, फिर तो ये कब्जा हो गया ना? फिर तो ये कब्जा हो गया। किस तरह कब्जा हो गया? कॉर्पोरेशन ने इसको गिरा दिया, ये क्या कि ये तजावुज़ात है। शहबाज शरीफ के हुक्म से ये गिरी है ना, जब फिर उसके पैसे दिए, जब आपने, हाँ जी, गवर्नमेंट को पैसे दे दिए, वो रिकॉर्ड सारा कुछ है हमारे पास, सब कुछ है हमारे पास। ये रजिस्टर्ड है? अगर मैं अभी चला जाऊँ सरकारी दफ्तर तो वो दुकान इनके नाम बोलेगी? इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, लेकिन अब मसला समझे ना, वो कहते हैं कि आप सब लोगों को या 2 सूरतें, 3, एक या तो आपको इसके मुतबादिल पैसे दे दिए जाएंगे, हाँ जी, दूसरी सूरत ये है कि आपको किसी और जगह शिफ्ट करके, जिस तरह वो मछली मंडी शिफ्ट की तो आपको जगह दे दी जाएगी, हाँ जी, जगह दे दें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। तीसरी सूरत ये भी हो सकती है कि जिस तरह अंडरग्राउंड पार्किंग बननी है, अंडरग्राउंड मार्केट बना दी जाए और आप लोग वहाँ बैठ जाएं। हाँ, तो कोई बात नहीं, हमें कोई इशू नहीं है, हमें जगह चाहिए, हमने अपने बच्चों के लिए तो कुछ भी मुस्तकबिल बनाना है ना। जैसे हमारे बड़े छोड़ गए हैं, हमने भी तो कुछ छोड़ के जाना है, ठीक है, कि वैसे लवारस रहना है। नहीं, वो तो सबका हक है, वही तो मैं कह रहा हूँ। मुझे ये पहले बताइएगा, कितने लोग मुतासिर हो रहे हैं इससे? मुझे पहले ये बताइएगा, जिन्होंने ये आर्डर दिया है कि ये करना है, वो करना है, पार्क बनानी है, बड़े मियाँ साहब, हाँ जी, बड़े मियाँ साहब, उन्होंने मुगल आजम को देखा है, जिनके पीछे लग के ये 12 दरवाजे बना रहे हैं, ये बाकी कुछ नज़र नहीं आ रहा कि अवाम किधर जाएगी। हुक्मरान को ये नज़र नहीं आ रहा है ये ताजरान किधर जाएंगे। बच्चों को लेके इनके घर वाले हैं, सारा कुछ है। 2 साल तो अगर ये गिरा देते हैं, 1 साल 2 साल हम बहुत पीछे चले जाएंगे। बनाने में टाइम भी तो लगेगा, बनाने में टाइम लगेगा। उतना असर क्या करेंगे?
जो भी है ना, यहाँ पे जो मेरा एक तजर्बा है, चपरासी से लेके ऊपरली सतह तक है ना, सब रले मिले हैं। तो मियाँ साहब लीड कर रहे हैं इसको, वो कैसे रले मिले हो गए? मियाँ साहब लीड कर रहे हैं तो 3 दफा के वजीर आज़म है, उन्हें किस चीज़ की कमी है, ये किस तो चीज़ की फिर ख्वाहिश है? अवाम का सोचना चाहिए ना, अपना तो नहीं ना सोचना चाहिए। हमने तो नहीं कहा कि बाइक से आप पैसे लो तो ये करो, मुझे ये बताएं, अवाम ने कहा है। अभी अगले 2 रोज़ पहले यहाँ पे 10 सफ़ीर आए थे वो सरांदरून देखने के लिए, इतने मुतासिर हुए हैं, वो कहते हैं क्या खूबसूरत शहर है ये। तो वो अवाम को नहीं देख रहे कि ये बस सिर्फ खूबसूरती देखनी है, अवाम के हक में कोई बात नहीं करनी किसी ने, तो ताजरान के हक में कोई बात नहीं करनी। आपने वोट दिया ना, आगे मुझे ये देखें, ये आप क्या खरीदने आई हैं? मसाले। ये मार्केट उड़ जानी है सारी, मियाँ साहब ये गिराने लगे हैं। मियाँ साहब ने साढ़े घर ढाते ने, तुसी दुकान नूं ढोण डे जी। आपका घर भी आ रहा है उसमें? हाँ जी। कहाँ पे, किस इलाके में? शेखुपुरा में घर गिरा दिया? गिरा रहे हैं, टाइम वो निशान लगा दिया उन्होंने। क्यों वो क्यों? बस पता नहीं, कह रहे ये गिरा देना है, मार्केट बड़ी करनी। वो सरकार गिरा रही है आपका घर, गवर्नमेंट? ये पता नहीं, ये वो घर आपकी जाती मलकियत है? हाँ जी। तो फिर क्या करेंगे? अब वो क्या, वही तो परेशान है कि छतें हमारी आगे गिर रही हैं, तो अब वो निशान लगा दिया। अब बच्चे किराया भी नहीं दे सकते, बाहर क्या करेंगे जाके? वो तो आपकी बेटी मरियम बीबी सीएम है। मेरी कहाँ से बेटी? मेरी कोई नहीं बेटी। सबकी पंजाब की बेटी है वो। आप माँ है तो माँ की तो बेटी होती है ना, कि नहीं? नहीं, हमारा वो मियाँ था इमरान खान, वो इन्होंने निकाल दिया, हमारा किसी से कोई नहीं। मियाँ नवाज शरीफ तो 3 दफा के वज़ीर आज़म, इतना दर्द है उनका। हमने नहीं बिठाया, इस तरफ हो जाए, हमने नहीं बिठाया बेटा, जिन्होंने बिठाया उन्हें की। हमें जो अच्छा बंदा था वो इन्होंने छुपा दिया। अब आप शेखुपुरे से मसाला लेने यहाँ पे आई हैं? हाँ जी, हमारी इधर रहाइश भी है, मेरी बेटी का घर है इधर। तो आप उन्हें मिलने के लिए आई, साथ आपने कहा सस्ते मसाले ले जाऊँ। हाँ जी। ये अगले चक्कर में शायद आप आए तो ये सारी मार्केट खत्म हो गई हो। चलो अच्छा ही हो जाए, ये भी गिरा दे, हो जाए, जब हम भूखे मर रहे हैं। इनकी रोजी रोटी कहाँ जाएगी? अच्छा, इनकी ये अब सारे अल्लाह इनको अज़ल देगा, जो ये अल्लाह की राह में खर्च करते हैं ना, इनको कुछ भी नहीं होगा। जो अल्लाह के राह में देते हैं ना, उनको नहीं बेटा कुछ होता है। जो नहीं ना देता, अल्लाह उसका बेड़ा गर्क। जिस तरह आपको घर के गिरने की परेशानी है ना, हाँ, इनको कारोबार के गिरने की परेशानी है, खत्म हो जाएगा कारोबार कुछ इनका। भी नहीं होगा बेटा, घबराना नहीं, अल्लाह पे नियत छोड़ दो, खुद ही ये मरियम बीबी खुद ही सीधे रास्ते पड़ जाएगी। माजी कह रही है घबराना नहीं है आपको आपने। बताता हूँ, मैं खुद नून लीग से लाइक करता हूँ, नून लीग से लाइक करता था, ठीक करते थे, अब नहीं करता हूँ। अच्छा। अभी भी करता हूँ, लेकिन कहने का मकसद है कि मैं, हमारे वहाँ पे शेख रलील असगर है, हाँ। उनसे भी अब बड़ा तो बड़ी दूरी होगी जो उनकी। भी है, वो कहीं इसी चीज़ का तो- सेल शौकत भट्ट है, हाँ, वो तो वज़ीर हैं। मलक वहीद है, सेल शौकत भट्ट वज़ीर हैं। इनके पीछे हम प्यार से मोहब्बत से चलते रहे हैं, लेकिन अब देखें ना हमारे साथ हम। तो आपने सुहेल शौकत भट्ट को फ़ोन नहीं किया कि ये क्या होने लगा? मैं नहीं किसी को करता, मैं उनके साथ चलता हूँ, सबसे चलता हूँ, नून लीग का हूँ, लेकिन कहने का मकसद है कि हर कदम पे हमारी गली में दफ्तर बने, उनके साथ बैठ के सारा कुछ किया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये नून लीग का गढ़ है, ऐसा ही ये नून लीग का गढ़ है। उनका घर भी गिर रहा है, जिनके वो घर शेखपुरा में आ गए। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये नून लीग का गढ़ है। अपने जो नुमाइंदे हैं उनके साथ ये जो दुकान के ऊपर वाली ये बिल्डिंग है, ये रिहायशी हैं या गोदाम है? ये इनके गोदाम ये दुकानें हैं, ऊपर गोदाम बनाए हुए हैं, ऊपर गोदाम है सारे। ये रिहाइश है कोई? आगे गली में राइशे भी हैं, गोदाम भी हैं। ठीक है। जिनके ये गली राइशे में भी जा चले रही हैं? जाएं, मैं आपको बताता हूँ, ये गली में चले जाएं, यहाँ पे आपको यतीम बच्चे भी मिलेंगे, मस्कीन भी मिलेंगे, जिनकी रोजी रोटी गोदामों के जरिए चल रही है। क्या ये तो बड़े परेशान है सारे जी? ये परेशान तो होना है ना भाई। आप भी यहाँ काम करते हैं? नहीं, मैं तो शॉप पे सदर लेने आया हूँ। आप सदर लेने आए हैं, अगले चक्कर में आप आएंगे तो फिर शायद ये मार्केट उड़ चुकी हो। अच्छा जी, आपको नहीं पता? पता तो है, 100 दुकान जा रही है टोटल। हाँ, वो उन्होंने 12 दरवाजे और वो दीवार और बाग सारे बनाने हैं। आप किस इलाके से आए हैं? सदरदार से। सदरदार से यहाँ अपनी खरीदारी करने हैं दुकान के लिए। अगले चक्कर में शायद ये कहानी गोल हो चुकी हो। जुल्म हो रहा है। नहीं, वो शहर खूबसूरत हो जाएगा, आप कह रहे हैं जुल्म हो रहा है। तो लोग कहाँ जाएंगे जो वो इनका कोई हल करेंगे, इनको शायद कोई पैसे वैसे दे दें या कोई और जगह दे दें। पैसे कारोबार तो नहीं कर सकते, पैसा लेने के बाद में क्या करेंगे? ये बड़ी पुरानी मार्केट, बड़ी आगे कितना अर्सा हो गया आपको आते हुए यहाँ? जब बूढ़े हो गए हम, इस उम्र से आना शुरू किया? इससे पहले आ रहे थे हम। नहीं, इससे भी पहले आ रहे थे, हाँ जी। जब से आप इस मार्केट में सामान लेने आ रहे हाँ हैं। और कितनी माशाल्लाह उम्र है आपकी? मेरी 50 साल उम्र हो चुकी है। यानी कुछ 40-45 साल आपको हो गए हैं। हाँ जी। तो तब से ये मार्केट है, मार्केट है। यानी वापस हम चले गए 1980-85 में।
तब से ये है। तो क्या ख्याल है फिर इसका हाल बेहतर क्या करें? मार्केट जो गिर रही है तो ना करें तो फिर इसको किस तरह मैनेज करें? पता नहीं गवर्नमेंट जो कर रही है सही कर रही है। सही कर रही है। गवर्नमेंट सेल ना कर रही है। नहीं देखे ना, ये तो पहले देखना चाहिए था ना, इन्हें जब बनी थी तब रोकना चाहिए था इन्हें भी। वो अब भाई तब बन गई ना, तो अब शहर को चले खूबसूरत भी बन कर। गई थी, कोई 1 साल होता है, 2 साल होता है, 5 साल का वक्फा होना चाहिए था। एक दो बातें और हैं। टाइम जो है कि काफ़ी हो गया, जाहिर सी बात उनका भी रोजगार चल रहा है यहाँ से। तो ना करें फिर नहीं करनी चाहिए। वो जहाँ यानी कि देखे ना, अगर तो कब्जा किया वो तो बात ठीक है, लेकिन उनका अब रोजगार यहाँ से शुरू हो गया होगा। रोजगार ठीक है जी। ये खरीदार हैं जो खरीदारी करने आए हैं, और ये एक दो नहीं है, यहाँ पे हज़ारों की तादाद में रोज़ यहाँ लाहौर से और लाहौर के बाहर से लोग आते हैं। क्या ख्याल है आपका? आप कह रहे हैं कि मलकियत आपकी जाएगी, तो फिर कंपनसेशन में पैसे आपको मिल जाएं तो आप खुश हैं, या किस तरह निज़ाम करें ना? हमें दुकान चाहिए। पहले तो बात ये है कि हमने पैसे क्या करने हैं, हमने पैसे क्या करने हैं। आपको कोई मुर्गी मिल जाए जो सोने के अंडे दे, तो आप उसको ज़िबा करेंगे या नहीं, रोज़ एक अंडा खाएंगे ना? रोज़ एक अंडा खाएंगे। तो ये अल्लाह करीम ने हमें एक रियासत दी हुई है, एक हम यही कहेंगे हमें एक रियासत दी हुई है। हम इसका ताला खोलते हैं, अल्लाह हमें रिज़्क देता है, हम खाते हैं, खुद भी आसाइश से खाते हैं, अपने बच्चों में खिलाते हैं। और जो हमारे ये यहाँ पे कितने, मतलब अगर मैं एक अंदाज़ा करूँ तो कितना कारोबार रोज़ होता है? करोड़ों में, अरबों में कितना होता है? अरबों में काम होता है, और अरबों की तादाद से गवर्नमेंट को टैक्स जाता है, किराए जाते हैं। ये जो लोग बैठे हैं, जो जिनकी पर्चियाँ गवर्नमेंट काटती है, ये इनको अरबों में किराया जाता है, साल का अरबों में टैक्स जाता है। किसी बंदे को गवर्नमेंट इतना नहीं निचोड़ती जितना ताजरों को निचोड़ती है। किसी बंदे को इतना नहीं चलें, अब निचोड़ती। मैं और ताजर बेचारे हर सिचुएशन को तरह डिस्कस करते हैं ना। ताजर बेचारे हर तरह इनके साथ कोऑपरेट करते हैं। ताजर से जब टैक्स जा रहा है या इस दुकान से जो कॉर्पोरेशन की उनसे किराया जा रहा है, तो पैसे सरकार के खजाने में जा रहे हैं जी, ना? सरकार के अब खजाने उन्होंने में कुछ जमा खर्च किया होगा, उन्हें लगता है कि शायद वो जब 12 दरवाजे बहाल हो जाएंगे तो बाहर से जो टूरिस्ट आएगा तो ज़्यादा पैसे आ जाएंगे। सर मैं मादरत के साथ एक बात करता हूँ। सर। ये जो आला अहकाम है ना, इन्होंने ये 12 दरवाजे देखे पैसे हैं। किस 12 दरवाजे देखे, 12 दरवाजे इन्होंने नहीं देखे, इन्होंने 12 दरवाजे नहीं देखे। ठीक है। दूसरे नंबर पे बात ये आ जाती है कि 400 साल आप पीछे जा रहे हैं, जिसका आपके बाप दादे को नहीं पता कि क्या था। अगर तो इनका बाप जिंदा हो सकता है, इनका दादा जिंदा हो सकता है, इनका परदादा जिंदा हो सकता है, तो करें, उनको भी जिंदा करें ना, ठीक है ना? तो फिर 400 साल पीछे चले जाएं। ठीक है। तो पाकिस्तान में बहुत सारे काम करने वाले हैं, ये एक काम को छोड़ दें, बाकी पाकिस्तान दुरुस्त कर लें। आपका कौन सा निज़ाम ठीक है, आप मुझे बता दें। कोई महकमे का निज़ाम बता दें जो ठीक हो, है ठीक? अरे वो तो बहुत से मसाइल हैं। आप जो हाँ, क्या बात कर रहे हैं बात पैसों करो। मैं आपको की, कि टैक्स के बदले में जो पैसे, अच्छा, आपने जो बात की है कि ये जो भी वो यहाँ पे बाग बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल बाग बनाते हैं, तो ये सारा जितना भी खर्चा किनके अवाम को मिलना है? मामला ये है कि ये अगर मेरा कैमरा दिखाए, ये अक्सरियत काम करने वालों की, ख़रीदारों की है, और कुछ ये दुकानदार भी है जो यहाँ आए जिनका कारोबार है। ये दोनों तरफ का सवाल है। गवर्नमेंट क्या प्लान चॉक आउट करती है, ये मियां नवाज शरीफ साहब के वापस आने तक अभी मामला रुका हुआ है। उस वक्त तक ये हालात आपको दिखा रहे हैं, और मार्केट में भी दिखाते हैं। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक जी। अब मेरे पीछे अब आप देख सकते हैं ये लोहारी गेट है। इससे पहले हमने आपको अकबरी मंडी और उससे मुंसलिक अकबरी दरवाज़ा दिखाया, उसको क्लियर करना है। यहाँ दरवाजे का वो स्ट्रक्चर तो ऊपर मौजूद है, ऊपर लोहारी गेट भी लिखा हुआ है, लेकिन ये इसके साथ जो मार्केट है सारी, इसमें मेडिसिन मार्केट है यहाँ पे, फिर ऐनक की बड़ी मशहूर मार्केट है लोहारी से मुंसलिक। ये सारी मार्केट यहाँ ख़त्म की जाएगी ताकि इस दरवाजे के व्यू को क्लियर किया जा सके। आप जगह जगह देख सकते हैं कि ताजरों को बेरोज़गार होने से बचाने के लिए मुत्तहिदा एक्शन कमेटी जो है सर्कुलर रोड की, वो मौजूद है। तो ये सारा जो कारोबारी मरकज़ है यहाँ पे, बाहर से भी लोग आते हैं, ख़ास तौर पर जहाँ पे ये काम किया जाता है ऐनक की दुकानों का, तो वो लोग यहाँ पर आते हैं और वो यहाँ से ख़रीदारी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे मिजाज हैं? पहले से बेहतर अच्छे हैं, लेकिन सरकार ये दुकानें गिरा रही है सारी। वो कह रहे हैं कि भाई ये इधर का नहीं, मैं साइड का हूँ, फतेहगढ़ का। फतेहगढ़ के, तो लाहौर के तो रहने वाले हैं ना। आपके लिए तो मंसूबे बन रहे हैं, मेरे लिए बना रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि आपके लाहौर को खूबसूरत बना देंगे। वो अच्छी बात बनानी चाहिए। तो ठीक कर रहे हैं, फिर ये आपके चाबी वाले उठा देंगे वो यहाँ से। यार ये लोगों को शायद रात को बैठना, दिन थोड़ी बैठते, इनको नहीं बैठने देंगे, वो 450 बनता है, बैठने नहीं देंगे। ये सारी ख़त्म, दुकानें भी ख़त्म पीछे, कौन सी? ये वाली, ये सब ख़त्म।
ये गेट दिखाना है जो पीछे देखें, ये लोहारी का दरवाज़ा देखें पीछे, ये दरवाज़ा दिखाना है क्लियर। वो मैंने 50 रुपये और कम कर दिया। भाई हुकूमत की पॉलिसी हम लोग क्या कर सकते हैं? आप हुकूमत को वोट देने वाले, हुकूमतें बनाने वाले आप। हाँ तो बनाने हैं तो क्या कर सकते हैं भैया, इंसान की अपनी देखो नजायज है तो रास्ते में ट्रैफिक में कितना प्रॉब्लम हो रहा है वो नहीं देख रहे। यहाँ अच्छा काम करिए ना सही काम, गवर्नमेंट, बिल्कुल सही काम। आप सपोर्ट कर रहे हैं तो खुल के कहें इसमें क्या मसला है। मैंने सुबह मैंने कहा क्या किसी ने करे मेरे को खाने को देना क्या, अल्हम्दुलिल्लाह सही है, जो भी हो रहा है अच्छा के लिए। अच्छा, अच्छाई के लिए हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो आपको तो नहीं किसी ने कहा कि यहाँ से अपना ये ठेला उठाएं और हमने यहाँ पे ये दरवाजे क्लियर करने हैं? अभी तो नहीं कुछ भी कहा, लेकिन उम्मीद है कि कहने आ जाएंगे। हाँ जी, ये सारी ये दुकानें दुकानें जा रही हैं तो हम कैसे बैठे रहेंगे इधर? कितना अर्सा हो गया यहाँ काम करते हुए? 40 साल 45 इसी जगह पे, इसी हाँ, जगह? तो 40-45 साल में आपको किसी ने कहा कि आप सड़क पे बैठे हैं? क्यों भाई साहब, ये किधर? कारपोरेशन आती है फिर इधर उधर कर लेते हैं यार। अदरवाइज आप यहीं बैठे हैं? बैठे ठीक। और ये जो दुकानें हैं सारी, ये इनकी मलकीतें हैं या ये किराए दे रहे हैं? नहीं, किराए पे है, कारपोरेशन की दुकानें हैं ये, उनके किराए पे हैं? किराए पे तो फिर क्या सोचा है आप? गवर्नमेंट ने तो प्लान कर लिया कि ये लोहारी का दरवाजा वो हमने क्लियर साफ दिखाना है। दुकानदार ये बस सोच रहे हैं, अब पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, मीटिंगें तो कर रहे हैं अपनी। आप क्या करेंगे? मैं जब दुकानें नहीं रहेंगी तो मैं कहाँ जाऊँगा, मैं भी उठ जाऊँगा। आप तो पहले भी वो नजायज ही बैठे हैं ना, कैसे जायज बैठे हैं? नहीं, नजायज बैठे। ये अंदाजा है आपको? तो 40 साल में कुछ छोटी मोटी दुकान अपनी कहीं साइड पे को बना लेते, कर ख्याल ही लेते। नहीं है जनाब, इतने तो कहाँ से ले कभी दिहाड़ी मुश्किल बनती है, ठीक है। तो दुकान कहाँ से लेंगे? करोड़ों रुपए की दुकानें भी करेंगी यहाँ पे। अब तो वो भी गई ना जिसकी हाँ, हैं। वो भी जा रही हैं। तो फिर आप कहाँ ठेला लगाएंगे? जिधर देखेंगे जगह देख लेंगे फार बिल्कुल बैठ जाएंगे। पर क्या करते हैं? रोटी का कमाई, सिक्योरिटी का किधर? दुकान के? दुकान का वो तो जा रही है दुकान, फिर आपका क्या सिलसिला होगा? बेरोजगार होंगे और क्या होंगे वो बात हुई है उनसे कि कहीं और काम करें तो आपको भी साथ ले जाएं। भाईजान, हम लोग तो शुरू से मार रहे हैं और ये मार रहे हैं। नहीं, अब तो खूबसूरत लगेगा ना ये दरवाजा पूरा बना हुआ। एक बात बताऊं, मैं इन सबको जानता हूँ, मियाँ साहब को सबको जानता हूँ, मियाँ बड़े मियाँ साहब को भी जानता हूँ, वो भी मुझे जानते हैं। जानते हैं? बाय नेम हाँ जानते जी, हैं? आपका शहबाज नाम? शरीफ, मेरा नाम पोमी भट्ट है। पोमी भट्ट साहब? हाँ जी, और आपको शहबाज शरीफ भी जानता है, ख्वाजा साहब भी जानता है, जीनी भी जानता है, मियाँ मरगूब भी जानता है, चौधरी इंसाफत भी जानता है, सब जानते हैं। सब जानते हैं। तो आपने फ़ोन ही कर दिया था उन्हें? नहीं यार, फोन क्या कर देना था, मैं लगाऊं 18,000 रुपये नौकरी पे। क्या गवर्नमेंट ने क्या किया, मजदूर की कितनी तनख्वाह है? 37,000 कम से कम। हाँ, तो हमारी 18,000 है। ये नजर नहीं आता इनको, ये मारने पे तुले हुए हैं इनको। अब तो वो 18 भी जाएगा ना? 18 भी जाए तो क्या करेंगे फिर? कुछ भी करेंगे हम। इन्होंने कुछ ही सारी जिंदगी कुछ नहीं किया, 82 से लगे हुए इनके साथ। आपने 3 दफा वज़ीर आज़म बनाया, शहबाज साहब को वज़ीर आला वो बना बना दिया। तो आप ही लोग थे ना वो? अब आ जाए तो अब पता चल जाएगा इन लोगों को। अभी भी वो मरियम बीबी वज़ीर आला है ना, अगली बार अब लड़ेगी ना इलेक्शन तो पता चल जाएगा। अगली बार वज़ीर आज़म का इलेक्शन लड़ना है उन्होंने। लड़ना होगा इलेक्शन जी, यहाँ से नहीं जीतेगी अब। वो पूरे पंजाब की माँ है बाबा, इधर से नहीं जीतेगी। मैंने इतने बंदों के नाम गिनाए, मेरी फोटो देख के, मेरी इंटरव्यू देख के, अगर वो कह दें कि नहीं जानते इसको, अब तो कह देंगे, जूतियाँ खाऊंगा। अब तो कह देंगे नहीं जानते ना, मैं जूतियाँ खाऊंगा। तो आपकी इतनी जान पहचान है, आप पोमी भट्ट साहब, आपने मियाँ साहब को फोन करके इनकी रिक्वेस्ट ही कर रही थी कि यार इतने लोग हैं, इतना रोजगार। अब कहाँ फोन मिलते हैं, कहाँ फोन मिलते हैं, जब काम हो जाता है फोन नहीं मिलते। नहीं, मियाँ साहब का कारकुन से डायरेक्ट ताल्लुक है। हाँ जी, वो कारकुन उनके दिलों में बसते हैं। भाई क्या बातें कर रहे हैं आप? हमारी तो 18,000 से ज्यादा तनख्वाह नहीं हुई अभी तक। 2-2.5 साल से 3 साल से मैं सिक्योरिटी गार्ड लगाऊं, मुझे तो किसी जगह नौकरी नहीं लगवाया इन्होंने। ये नौकरी लग जाए कारपोरेशन में या किसी LDA में के पास काम किसी करते हैं, जगह उसे कहे ना सरकार ने 37,000 कर दिया। भाईजान ये दिलवाए ना, उन्हें पकड़े, उस आदमी को पकड़े जो नहीं देते। यानी आप कह रहे हैं कि पहले ये मसले हल करें, फिर इस तरह। हाँ, फिर कोई बात करे, फिर हम मनाएंगे, उसके साथ होंगे। ये ऐसे तो सबको मार रहे हैं, हर गरीब आदमी। ये जो जितने दुकानदार हैं, ये बंदा 60 साल से बैठा है, इसका बाप ही यही था। 60 साल से? हाँ जी। इसी जगह क्या काम करते हैं जी? सामने लॉक मास्टर का और छतरी रिपेयरिंग का काम है मेरा। दुकान पे बैठे हैं कि ठेला? नहीं, इसलिए ठेले लगाया हूँ। तो ठेला तो तजावुजात में आ गया ना, गैर कानूनी हो गया। वो अब आ गया ना, वर्ल्ड बैंक ने पैसे दे दिए होंगे इनको, और क्या होगा? ये अपने पल्ले से कहाँ से लगाएंगे? हमें तो 37,000 तनख्वाह नहीं लेके दे सके। आप इसकी दुकानें क्या जी यार,
इधर इस तरफ आए मैं ना, अपना खानदान नहीं बताना चाहता, बता देना, मेरा खानदान ताकि बहुत बड़ा है। अंदाजा तो हो ना कि किस फैमिली मैंने इसलिए बता दिया ना कि पोमी सबको, पोमी मेरा नाम पोमी भट्ट, और ये सारे सारे पोमी भट्ट के नाम से ये जानते हैं। ये ख्वाजा साद रफीक हो, ख्वाजा सलमान हो, हाजी अनीब हो, चौधरी इंसाफत हो, मियाँ मरगूब हो, कोई भी हो, ये सब पोमी भट्ट को जानते हैं। असद डॉक्टर असद अशरफ जो सेंटर थे वो भी, उसे भी अभी मैं नंबर मिला देता हूँ, कहता हूँ उसे पोमी भट्ट तो बुलाए ना, खाए साथ बुलाया, उसने मुझे हाथ जोड़ के माफी मांग ली मुझसे, तो मेरे पास रोक नहीं, मेरे वास्ते रोक नहीं। तो डायरेक्ट बड़े मियाँ साहब देख रहे हैं ना अब तो। दिखाएं उनको। मैं उनकी पीछे कमांडो वाली गाड़ी में जब वजीर आला थे शुरू में 85 में, तो पहले तो जिला बने थे हाँ मियाँ जी, साहब, आप मियाँ गाड़ी साहब, में कमांडो मैं थे, पीछे कमांडो था। सिक्योरिटी पर आप थे हाँ साथ? जी, पोमी भट्ट साहब, हाँ जी, तो पोमी भट्ट इतने 18,000 दे रह गए, रह गया वो 4 अरबा खरबा तक भी चले गए ने। पकड़ ले मुझे, मैं कश्मीरी पुत्र हूँ, मैं तो खा लूंगा मार भी, हर चीज का जेल आप लूंगा, सलामत रहे, आपको क्यों मारना है किसी ने? मैं सब कुछ झेल सकता हूँ जी भाईजान। तो अगली बार इलेक्शन ही लड़ना मियाँ साहब का, आपने लड़ना है भट्ट साहब, थोड़ा लड़ना है, आप कारकुन है पक्के। यार हमने, मैं एक बात बता दूं, हमारे बड़ों ने मुस्लिम लीग के अलावा किसी को वोट नहीं देना, मगर सपोर्ट नहीं करेंगे, हमारी सपोर्ट नहीं की इन्होंने सारी जिंदगी। इस वजह से, इस मंसूबे की वजह से, ये मनसूबत है बात की बात, मैं तो अपनी तनख्वाह की बात कर रहा हूँ। वो तो पिछले साल 37,000 हुई, अब तक नहीं नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? हुई। वो वर्ल्ड बैंक ने पैसे देने हैं, कुछ अभी जो पहला फेज है कोई 4 अरब 80 करोड़ रुपए का ये मंसूबे का फेज कहाँ से आएंगे पैसे इनके पास? गवर्नमेंट के दुनिया- पास कहाँ से आए भट्ट साहब, पैसे? मेरी गुजारिश- या हमें कोई मकान बना के दुनिया इन्होंने दे दुनिया दिया? भर में अपनी हेरिटेज और पुरानी जो इमारतें हैं उनको महफूज किया जाता है, ये दुनिया का असूल है। अब अगर मियाँ साहब इस पर कोशिश कर ही रहे हैं, गवर्नमेंट में उन्होंने कोई ओहदा नहीं लिया सिवाय इसके। 82 के बाद इन्होंने कौन सा कर लिया है जो अब याद आया इनको? अब याद आया है जब वर्ल्ड बैंक ने पैसे दिए हैं, ये वर्ल्ड बैंक के पैसे से हो रहा है ये सब कुछ। वो पैसों का मसला आपको हाँ। लगता है, छोड़ दो बात, मैं वोट डालूंगा उनको ही, लेकिन दिल से नहीं। नहीं कहूंगा भी किसी से नहीं। चलो वोट तो उनका मेरे सपोर्टर, वोट तो उनका ही देना मेरे बंदे जो हैं, तो ना दें, नहीं देना चाहिए। मेरे बंदे भी उनको भी नहीं कहूंगा। तरीक में पहली दफा इतना बड़ा माफिया था, कौन सा? ये नारकली वाला। हाँ। तरीक में पहली जो दफा तजावुजात वाला- तजावुजात का, जो अभी गाड़ी ले जाए, बस हाँ। ले जाए, बाइक ले जाए, उठा दिया, किसी clear ने हो हाथ नहीं डाला। तरीक में पहली मरियम बीबी दफा ने clear करवा मरियम दिया। बीबी ने किया है। तजावुजात 37,000 का अदारे चढ़े हुए हैं इसके पीछे। वो कह रहे नहीं मिलती है, भट्ट साहब बैठ खड़े हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ इनको नहीं दे रहे ना, मुख्तलिफ जो फैक्ट्री हैं उन्होंने बकायदा अदारे हैं इनके, लेबर करवा विंग रहे के, हैं। वो तो करवा रहे हैं इम्प्लीमेंट। तो ये भट्ट साहब को भी देना, वो तो कारकुन है उनके, इनकी क्या गलती है? ये तो अब ये तो खुद माफिया के हत्थे चढ़े हुए हैं, इन्हें बेचारे को मैं भी जस्सी की तरफ से लगा हुआ हूँ, यानी इदारे की तरफ से, जो इदारे की तरफ सिक्योरिटी से, कंपनी की हाँ तरफ जी। से। वो सिक्योरिटी कंपनी एक प्राइवेट अदारा है ना, जो फैक्ट्रियों के अंदर ये एक अपने शोर तो गवर्नमेंट ने करवाना है ना, असेंबली में बैठ गवर्नमेंट के। पैसे नहीं मिलते, अब लेबर नहीं विंग, अब मिलती। अभी ये लेबर विंग कोशिश कर लेबर रहा है। विंग को ये तो एप्लीकेशन इसको किस तरह देख रहे हैं, जो मार्केट्स का जो एक मंसूबा आया कि 12 दरवाजे बनेंगे और मार्केट से हटा दी जाएंगी सारी? ये एक वैसे तो ज्यादा ही है, क्योंकि अरसा दराज से बैठे हुए हैं जब से पाकिस्तान बना हुआ है। लाखों मगर लोग ये बेरोजगार असल होंगे, दुकानदार चोरियां चिकारियां होंगी, डाके पड़ेंगे, नहीं आप ये खाएगा कहाँ से बंदा? मुझे भट्ट बताओ, साहब देखें। ये आपसे छीन लिया जाए तो आप क्या करेंगे? अब ये दुकानदार है ना, तो इसने अपने आगे 4 थैले नहीं, लगाए अब तो उसकी दुकान भी जाएगी ना। जाएगी ना, ये है ही ये जो गवर्नमेंट की आगे जगह है। आगे ठेला लगाने वाली बात है, ये उन्होंने लगाई तो एक एक चीज है ही गवर्नमेंट की है, इस पे बहुत जो लोग- लीज पे ली हुई है। रजिस्ट्री वाले लोग भी हैं। ये जो मेरी जिसकी बातें रजिस्ट- सुननी ना इन लोगों ने, सबने। ये भट्ट साहब आपसे पूछेंगे। भट्ट साहब मैं तो चलावांगा, चलाओगे तो बड़े बहादुर हो गए तुसी बंदे में। हम तो आपकी राय दिखाएंगे। क्या ये मंसूबा जो बन रहा है, ये भाई कह रहे हैं कि ये सारे कब्जे करके बैठे हुए हैं, तो ठीक है कब्जे उठाएं, इनके खत्म करें। कब्जे करके बैठे जो लीज पे जगह है ये गवर्नमेंट की मिल्कियत है। ठीक है। जो रजिस्ट्री है, जो रजिस्ट्री ठीक है। है उसको तो हक देना चाहिए ना, जो लीज पे बैठे हैं, वो गवर्नमेंट इसकी मालक है मुझे ना। भी दिलाओ हक। तुम कह रहे हो मेरी दुकान किराई है, वो बैठे हैं, मैं बैठता पाकिस्तान बनने से पहले की थी, तो मुझे हक दिलाओ। इन्हीं के हाथों में हाँ। दुकान आपकी गिराई हाँ, वहाँ वो देखो आए मेरे पास। किधर है? हाँ, गेट के साथ। कब, कितना गेट के साथ आपकी दुकान गिरा दी उन्होंने? और मैं क्या कह रहा ये तो हूँ, आपने उनको दिखाया नहीं कि मैं पाकिस्तान बनने से पहले के बैठे हैं हमारा खानदान। वाले साहब बैठे रहे, 85 साल उन्होंने हुकूमत बस अब की, 1 मिनट। 85 साल उन्होंने हुकूमत की, वजीर आजम की, 65 साल मैंने की। हाँ जी, तो फिर भी गिरा के वो कहते हैं वाल सिटी का जो महकमा है ना, काम लिसारी को दे दिया है, जो कामरान मंगते लिसारी। हैं
इतनी मेहनत करते हैं, वो हाँ। काम करते हैं, अगले दिन क्या काम करते हैं? परसों 10 सफ़ीर लेकर आए हुए थे यहाँ पे, उनको दिखाया पूरा लाहौर, लाहौर जाए अंदर से एस्टेब्लिश करेंगे। हमारा माल खो के दिखाया है। नहीं वीरों से हद पैसे हो गई, नहीं होंगे क्या ना। की बच्चों वाली बात करते भाई साहब, वो- आपको पता नहीं है वो ये 12 वर्ल्ड बैंक पैसा दे रहा है, ये कहाँ जा रहा है? वो आप भी खुद 12 बताएं, दरवाजे एक बनेंगे ना। एक मिनट नहीं, ठहरे। इसको तो छोड़ दे, इसको छोड़ दे, ये तो आप भी याद है। बताएं कि आपको नहीं इल्म? एक सवाल कर लूँ, वर्ल्ड बैंक को कितना पैसा लिया है इन्होंने? अभी इस मंसूबे के लिए लेंगे ना, जब ले 12 लिया हुआ है, बिल अच्छा। पास हो गया है, तो जब ये 12 दरवाजे बनेंगे, बाहर से टूरिस्ट आएगा, पैसे लेकर आएगा इस मुल्क के अंदर, वो हमें देगा। इकोनॉमी चलेगी। टूरिस्ट हाँ, ये मैंने आओ मेरी दुकान पे, वो गिरी है, मैं फट्टा लगाया ਜਿਹੜਾ जमीन पे। पाकिस्तान से आओ, आते पर उधर आएंगे तो पता चलेगा। नहीं आना थे ऐसे कितना टूरिस्ट 12 दरवाजे बनेंगे, वो बाग बनेंगे तो ही आएगा। मेरी उम्र 60 साल हो चली है, ਇੱਥੇ ਜੰਮਿਆ ਅੰਦਰੂਨ ਚਾਹ ਜੀ ਜੰਮਿਆ ਅੰਦਰੂਨ ਚਾਹ ਜੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ। तो सन कितने 82 ਤੋਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। 9 दुकानें गिराई हैं मैं ये, एक मरने मेरी का 2 थी, मकान है मेरे बना पास, मैं सके। दिखाऊंगा आपको। नहीं बना सके? हाँ किराए के मकान दे रहना। चलेगा। भूमि भट्ट साहब की 18,000 रुपये तनख्वाह, और सिर्फ ये एक नहीं, और ना ये तो मतलब उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जहाँ असम्बली में बैठकर आपने 37,000 कम अज़ कम पर दस्तखत तो कर दिए, लेकिन हुजूर वो 37,000 इसको मिलना कैसे है, उसका तरीक़ेकार कहाँ है, सोशल सिक्योरिटी किस तरह ये मेक श्योर करवाएगी कि कम अज़ कम 37,000 मिले भी इनको, इस पर तो सवाल हैं। दीगर भी मसाइल हैं। इन सब लोगों का सबसे बड़ा मसला ये है कि जो साढ़े घर की रोटी पूरी नहीं होएगी, तो साड़ी दीवार नवी पेंट करा दो तो की फ़ायदा होएगा। एक ब्रेक लें, ब्रेक 600 के बाद रुपये मिलते हैं। टूरिस्ट नहीं आएगा। काफ़ी चांस है नहीं आएगा। पहले भी कितने मकामात हैं, कितने कार हैं, दिल्ली दरवाज़ा इन्होंने बनवाया, जाके आप देखें कि कितने लोग लेकिन उधर आते हैं। मुख्तलिफ स्टडीज़ हैं जो ये कहती हैं कि अगर हम अपनी जो इकॉनमी है इसको टूरिस्ट इकॉनमी ही बना लें तो हमारे कर्जे भी उतर जाएंगे, हमारे माशी मसाइल भी हल हो जाएंगे। यानी इतना पाकिस्तान में टूरिज़म है। वो अगले वज़ीर आज़म खान साहब भी ये कहते थे कि यहाँ मजहबी टूरिज़म भी है, यहाँ वैसे भी टूरिज़म है। 76 साल हो गए हैं, कितने का आए हैं, आपने भी देखे हैं, आप हमने कोशिश भी एक मियाँ सब करने में तो लगे हैं। तो सर जी कोशिश नहीं करने। 75,000 ख़ानदान है, 75,000 जो इससे मुतासर होंगे। जी बिल्कुल, ये बाहर बोर्ड लगे हैं, आप जाके देखें, ये बाहर लगे हैं, एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। जी वो अभी यहाँ से हमने देखा लोग, तो ये तो पहले इन्होंने ये शोशा छोड़ा कि ये पीछे बाग बनाना है 100 फुट पे, वो बाग इन्होंने बनाया, ये पीछे जाके देखें नया बाग बनाया, इधर सारी वो गिरवाई है। उसके बाद ये नई पॉलिसी है कि भाई ये भी गिराएंगे, वो भी ये गिराएंगे। सारी, और ये मस्जिद भी मैंने सुना इसमें फैसिलिटी दिखाएं, ये बड़ी पुरानी मस्जिद है, ये भी निशाना बनेगी 1941 की है, 1951 51 की। हाँ मेरा ख्याल यानी से पाकिस्तान बनने के 4 साल बिल्कुल उस बाद तरह से की है। ये दुकानों से पहले गिराई जाएगी क्योंकि दुकानें तो पीछे पीछे आएंगी, पहले तो सड़क पे मस्जिद पहले आएगी। सड़क ये साफ करनी पड़ेगी। ये तारीखी विरसा है, इसको तारीखी विरसा नहीं कहते। अभी क्या कर किसको कहना है? मस्जिद भी तारीखी विरसे में नहीं वो काउंट कर रहे हैं। आप देखें ना, अगर वो गिराते हैं तो ये भी उसी में गिरेगी। इसके आगे फिर वो इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की मस्जिद है छोटी, मस्जिद शबर, हाँ बिल्कुल, वो भी इसमें गिर जाए, वो भी उसमें बिल्कुल रोड के ऊपर आ उस रही पे है। तो शेर अल्लामा इकबाल का, तो उससे बड़ा तारीखी विरसा क्या होगा? उसके बाद ये थोड़ा 2 कदम आगे जाएं, एक और मस्जिद है, 2 कदम आगे जाएं और मस्जिद है, एक मस्जिद नहीं काफ़ी वो सारी इसका निशाना। देखते हैं अभी क्या करते हैं। ये तो मामला कहीं और ही ना चला जाए। इधर नहीं जाता पाकिस्तान भी, इधर ये लोग आगे पीछे होते रहते हैं। मुख्तलिफ मार्केट्स में जो ताजर हैं, जो ख़रीदार हैं, काम करने वाले, उनका रद्द अमल आप देख चुके हैं। अब वो तो दुकानें जो मुतासर हो रही हैं वो लोग हैं। ये एक इन्होंने मुत्तहिदा कमेटी बनाई है जो आइंदा के लाए अमल को लेकर चलेगी। क्या प्लान कर रहे हैं? शाहिद असलम साहब हैं, इनके दीगर दोस्त हैं। तो कितनी मार्केट्स को आपने ऑन बोर्ड किया है और यहाँ बिठाया है इनके यहाँ पे अपने पंडाल में? देखिए जी, ये सर्कुलर रोड की तकरीबन तमाम मार्केटें हैं इसमें, और तमाम के सदूर सेक्रेटरी आज हमने सबको इकट्ठा किया है ताकि हम गवर्नमेंट के सामने अपना वाज़ा मौक़िफ़ जो है पेश कर सकें कि ये जो मंसूबा बनाया है अपने सर्कुलर रोड गार्डन का, ये तमाम ताजर जो है अक्सर इसको मुस्तरद करते हैं। जितनी मार्केट से मुतासर हो रही हैं सबकी नुमाइंदगी यहाँ पर, सबकी नुमाइंदगी मौजूद है, और आप अपने सियासी वाबस्तगी से ऊपर अलग होकर यहाँ सब अपने कारोबार के लिए इकट्ठे हो गए हैं बेसिकली। जी जी ठीक है। तो किस किस मार्केट से दोस्त हैं आप? किस मार्केट से जी? मैं प्रेसिडेंट हूँ पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से। ठीक है। सर्कल रोड की नुमाइंदगी कर रहे हैं, पूरे लाहौर की हम और आप नुमाइंदगी इनके करते हैं। मुतालबात को सपोर्ट कर रहे हैं? हम भी उस मुतासरीन आप में भी हैं। मुतासरीन हमारे हैं। अड्डे भी आ रहे हैं, और गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम को फौरी जो है ना वापस करे, ख़त्म करे, और अगर इसको करना है तो इसी शक्ल में होगा
इससे एक दुकान ना गिरेगी ना कोई मार्केट हिलेगी। अगर इन्होंने खूबसूरती करनी है, ताजरों से ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। इनको कारोबार लोगों को देना चाहिए, ना कि कारोबार छीनना चाहिए। हमारा सिर्फ ये मुतालबा है। ये जो आप कह रहे हैं कि एक दुकान भी नहीं गिरेगी, तो ये क्या चैलेंज करने जा रहे हैं फिर आप गवर्नमेंट को? चैलेंज देखें सर, आप लोगों को रोजगार देने के लिए रियासत का काम है या रोजगार छीनना क्या रियासत का काम है? इस वक्त लोगों की रोटी जरूरी है, खूबसूरती जरूरी है। खूबसूरती ऐसे भी हो सकती है, आप इंजीनियर्स लेके आए, इसको लाहौर को खूबसूरत करना है, तो इन्हीं मार्केटों की मौजूदगी में इतने सालों से कहते हैं कि मार्केट की वजह से ट्रैफिक है, कंजेस्शन है। अब आप गुड्स ट्रांसपोर्ट के सदर हैं, तो आपको पता है कि एक ट्रक लगता है, रोड ब्लॉक हो जाती है, तो कहते हैं ये मसाइल कैसे हल करेंगे? 70 सालों में इन्होंने कौन सा ट्रक अड्डा दिया? हमें क्यों नहीं बाहर निकाला? कितनी मार्केटें नहीं बनाई हैं गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट का काम नहीं है? हमने घर यानी कि एक एक छोटी छोटी बिल्डिंगों के ऊपर सैकड़ों दुकानें बना के लोग अपना रोजगार ले रहे हैं। क्या नई मार्केटों का क्याम दुनिया में नहीं है? चाइना में नहीं है? दूसरी कंट्रीज में नहीं है? आप इस तरफ आए, आप लोगों को यहाँ पे हम आपके साथ एक और चीज़ ऐड करना चाहेंगे। आज अगर आप पंडाल पे एक घुमाएं ना, तो आपको ये अंदाज़ा होगा यहाँ पे सिर्फ उन 27 मार्केटों के लोग नहीं बैठे जो मुतासिर हो रहे हैं, बल्कि उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए पूरे लाहौर के ताजर यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। क्या बात ये है कि तो बता दें अपना किस मार्केट से मैं ब्रांड रोड से ताल्लुक है मेरा। ठीक है, आप भी मुतासरीन में? नहीं, मैं मुतासिर, लेकिन मेरा ब्रांड सपोर्ट करने के लिए। हाँ जी। अच्छा, अब बात ये है कि सर देखें, सबसे पहले जो है ना, लोग अपनी इकोनॉमी को देखते हैं और इकोनॉमी के अंदर ना पॉलिसीज़ को सही करते हैं। जब पॉलिसीज सही हो जाए ना, तो पॉलिसीज तो अच्छी होगी। वो पाकिस्तान उड़ान पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। महंगाई की जो बढ़ने की शरह है वो भी कम हो गई। आप बांग्लादेश का मॉडल देख लें, उसकी जीडीपी जो है ना वो इस वक्त 8% से प्लस जा रही थी। ठीक है, और वजह क्या है? उनकी कंसिस्टेंट पॉलिसीज थी। ठीक है, और यहाँ पर जब हमने ये कहा है कि आप देखें, आप डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आएँ और बाकी ऐसी चीज़ों को करें जिससे जो है ना लोगों को जो है ना फ़ायदा हो। मतलब पॉलिसी सामने को आप कह रहे हैं कि पहले इकोनॉमी की पॉलिसी लेके आए, उसके बाद करें। जब देखें आपका IMF से जान छूटेगी तो आप कुछ करेंगे ना। आप तो IMF 70 साल से वज़ीर ख़ज़ाना मिलने गए से देखिए, हम 70 साल से एक ही चीज़ के ऊपर कर रहे हैं कि हम लोन ले रहे हैं और लोन लेके और आगे उसको अपने कर्जा उतारने के लिए और कर्जा ले रहे हैं। हाजी ताहिर साहब, जी, ये गवर्नमेंट का यहाँ जो सोच है ना, उसमें ये कहते हैं कि हम इन मार्केट्स को या तो कंपनसेशन दे देंगे, यानी पैसे देके कुछ आपकी मदद कर देंगे, या इन्हें कोई ऑल्टरनेटिव जगह दे देते हैं, जिस तरह मछली मंडी को मूव किया है, बकर मंडी को मूव किया लाहौर से बाहर। तो इसमें क्या बुरी बात है गवर्नमेंट अगर ऐसे कर दे तो? इसमें अच्छाई कौन सी है? हर मार्केट की अपनी एक हैसियत है। अगर ये मार्केट इस्टेब्लिश हुई है, मदीना मार्केट जहाँ हम खड़े हैं, तो 70 साल बाद ये इस्टेब्लिश हुई है। कभी यहाँ पर बैठने वाले रोजाना अपनी रोटी पानी नहीं कमा सकते थे। आज ये खुशहाल अगर हो गया तो उनको कहते हैं महाजर हो जाओ। अगर बैरून दिल्ली गेट है, वो मार्केट 1908 से है। ठीक है, 1908 में लोग वहाँ बैठे। उस वक्त की हुकूमत रोजाना की बुनियाद पर उनसे किराया लेती थी। 1908 में फिर अदारे बने, फिर अदारों ने मार्केटों को डेवलप किया, नक्शे दिए, नई तरह से 1952 में दुकानें तामीर हुई। आज कहते हैं यहाँ से चले जाओ, रावी के पुल पे या सगिया के पुल पे या काला शाह काकू कपड़े का कारोबार चलेगा? कभी भी नहीं। कौन जाएगा लेने के लिए? ये मार्केटें यहाँ स्टैब्लिश है, यही रहेगी। हुकूमत की तरजीहात कुछ और होनी चाहिए। आप जाएं ये हुक्मराना में 75 नहीं, मैं अच्छाई बयान करने लगा हूँ हुक्मरानों की, मैं फर्देबाद की बात नहीं करता। 75 सालों में क्या ये पाकिस्तानी कौम को साफ पानी दे सके हैं? जंग आलूद पानी पी रहे हैं क्या? 70 सालों में ये पाकिस्तानी कौम के न्यू बोर्न बेबीज जो है, नो मौलूद बच्चे, उनको खालिस दूध मिलता है? केमिकल वाला जाली दूध पी रहे हैं वो। 75 साल में इन्हें 3 दफा वज़ीर आज़म भी तो आपने बनाया ना, ये उनका इलाका है। हमने अपने पे जुल्म किया ना। वो एक पंजाबी की मिसाल है कि एक बच्चे ने कहा अम्मी अम्मी मनु थानेदार बना दे। उन्हें कहा की करेंगे? उन्हें कहा तेरे गिट्टे पनांगा। अच्छा, और बात ये है कहने की कि पानी ये दे नहीं सके हमें साफ, दूध हमें साफ खालिस मिल नहीं सका। अगर हमें देखना चाहिए कि इंसाफ, जितने पैसे हो इंसाफ खरीद लो। सेहत की सहूलियत दे नहीं सके, जिसके पास पैसे हैं वो सेहत खरीद ले। और तालीम के मुतल्लिक ये बात है, तालीम हर शहरी का बुनियादी हक है। वो भी जिसके पास पैसे हैं वो तालीम भी खरीद ले। जब ये बताएं कि हर चीज फॉर सेल है। आप 26-27 मार्केट्स के नुमाइंदगान जमा हो गए हैं, क्या आइंदा का लाहे-अमल या प्लान? हमारा लाहे-अमल सिर्फ एक नकाती एजेंडा है। पाकिस्तान वापस आएंगे तो ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा? नहीं होगा इंशाल्लाह। जीना यहाँ, मरना यहाँ।
है। जीना यहाँ मरना यहाँ, ये दुकानें हैं, इंशाल्लाह रहेंगी। ये 70 साल पहले भी थी और अब भी है और 70 साल बाद भी रहेंगी। ये हुक्मरान आते जाते रहते हैं। ये मंसूबे जो है ना, पैदा के मंसूबे, वो एक कामना नशारी है जो 12 साल पहले रिटायर हुआ है, चौथी एक्सटेंशन है उसकी, वो घर जाता ही नहीं, वो नए नए मंसूबे देता है। तो मियां नवाज शरीफ हेड कर रहे हैं। हाँ, वो हेड क्या करते हैं, उसने ब्रीफिंग दी है कि मैं पैसा ले आऊंगा जनाब बाहर से, इसको इस तरह कर दूंगा, इस तरह कर दूंगा। सबसे पहले उसके ऊपर एक कमीशन बैठना चाहिए कि इसने 12 सालों के साथ करप्शन कितनी की है। आप इसको अब कोर्ट में जाएंगे या क्यों कोर्ट में जाएंगे? ये हमारा फंडामेंटल राइट है, हुकूमत कोर्ट में जाए, बल्कि इंटरनेशनल कोर्ट में जाए। अभी बहुत से चार्जेज हैं, मैं सियासी बात करना नहीं चाहता, सिर्फ ये हमारे राइट्स हैं, हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम पाकिस्तान में रिज़्क़ हलाल कमाएं और हुकूमत का ये फ़र्ज़ है कि हर शहरी को रोजगार दे, जो अपना फर्ज पूरा नहीं कर रही। ये हाजी ताहिर साहब अंदरून मार्केट बोर्ड से, और फिर ये 27 इनकी नुमाइंदगान मौजूद हैं। बुनियादी सवाल सिर्फ ये है कि वो कहते हैं जी कि हमारा कारोबार हम डिस्टर्ब नहीं करने देंगे। बसूरत दीगर तमाशा आपको दिखाया और तमाशा जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।